हेलो एवरीवन, तो आपका स्वागत है मेरे चैनल पीजे की स्टोरी टेलिंग पे। तो आज है न्यू स्टोरी। तो अगर आपको मेरी पुरानी स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, और नहीं अच्छी लगी हो तो यू कैन लीव इट। ओके, चलो आज की स्टोरी शुरू करते हैं। स्टोरी का नाम है अरेंज मैरिज। सुचिता की ग्रेजुएशन पूरी हो चुकी थी। उसके पिता रिश्ते ढूंढ रहे थे ताकि सुचिता की शादी कराई जा सके। सुचिता मिहिर से प्यार करती थी और वो चाहती थी कि उसकी शादी मिहिर से हो, लेकिन मिहिर उसकी शादी को लेकर पहल नहीं करता था। सुचिता मिहिर के पास जाती है और कहती है, क्या है मिहिर, तुम कब बात करोगे मेरी फैमिली से? मैं थक गई हूँ उन्हें इग्नोर करते करते, उन्हें टालते टालते। कब तक टालूंगी? मेरे लिए वो रिश्ते ढूंढ रहे हैं मिहिर। सुचिता, तुम तो जानती हो कि अभी तक मैंने जॉब भी नहीं की है, एक अच्छी जॉब नहीं है, मैं स्टेबल नहीं हूँ, मैं तुम्हें कैसे अपने साथ रखूँगा? मिहिर, हम साथ में सब कुछ कर लेंगे ना, पहले मेरी फैमिली से बात तो करो। बेबी, तुम समझ नहीं रही हो, तुम्हारे पापा पूछेंगे कि मैं करता क्या हूँ तो मैं बोलूँगा क्या? मिहिर, जो करते हो वो कह देना ना, मुझसे प्यार। और रही बात, तो कह देना कि तुम बिज़नेस करने वाले हो और बिज़नेस के लिए सब प्लान तुम्हारा रेडी है, और बस शादी होते ही तुम उसकी शुरुआत कर दोगे। मैं मना लूँगी पापा को, वो मुझसे प्यार करते हैं, वो मेरी बात ज़रूर मानेंगे। बट सुचिता लिसन। बट कुछ नहीं मिहिर, अब नहीं, अगर तुमने बात की तो फिर बहुत देर हो जाएगी। बोलो ना, तुम बात करोगे ना? ठीक है बेबी, अब आप कह ही रहे हो तो मैं और क्या कर सकता हूँ। ओह मिहिर, थैंक यू वेरी मच, आई लव यू। सुचिता खुशी खुशी अपने घर जाती है और बताती है अपने माँ और पिता दोनों को कि वो मिहिर से शादी करना चाहती है। वो मिहिर के बारे में सब कुछ बताती है अपने फादर को। पहले तो पापा और माँ दोनों बहुत गुस्सा करते हैं, लेकिन फिर अपनी बेटी के आंसुओं के आगे हार जाते हैं और कहते हैं, ठीक है सुचिता, हम मिहिर से मिलने को तैयार है, लेकिन देख लो, अगर वो लड़का हमें तुम्हारे लायक नहीं लगेगा तो हम तुम्हारी शादी जहाँ हमारी मर्जी होगी वहाँ कराएंगे। ओहो पापा, इसकी नौबत ही नहीं आएगी, मिहिर इतना अच्छा है, आप एक बार मिल लो तो आपको भी मिहिर से प्यार हो जाएगा। ठीक है, बुलाओ कल उसे कॉफ़ी पे, या फिर एक काम करो, हम एक रेस्टोरेंट में मिल लेते हैं, बाहर में ही हम उससे बात कर लेंगे। ओके पापा, थैंक यू। सुचिता मिहिर को कॉल करती है और कहती है, बेबी तुम्हारे लिए गुड न्यूज़ है। मिहिर कहता है, क्या? तो पापा तुमसे मिलने के लिए राजी हो गए हैं, और कल शार्प 11 o'clock तुम हमारे घर के जो पास वाला कैफ़े है वहाँ के मिलना, और बिल्कुल देर मत होना, वेल ड्रेस होके आना, और जो पापा पूछे अच्छे से रिप्लाई करना और अपना जादू चला देना ताकि पापा हमारी शादी के लिए मान जाए। ओके स्वीट हार्ट, आई बी देयर एट शार्प 11 o'clock। ऐसा कह के मिहिर फ़ोन काट देता है। कल होकर सभी लोग पहुंच जाते हैं कैफ़े, और वहां पर सुचिता और उसके माता पिता मिहिर का इंतज़ार करते हैं। इंतज़ार करते करते शाम हो जाती है, पर मिहिर का कोई अता पता नहीं होता। बार बार सुचिता मिहिर को कॉल करती है, लेकिन मिहिर का फ़ोन स्विच ऑफ आता है। जिसके बाद सुचिता के पिता कहते हैं, तो कहाँ है तुम्हारा लड़का? टाइम तो दिया था, आया नहीं। पापा मुझे नहीं पता क्या हुआ है, पर आई एम श्योर कोई इमरजेंसी होगी, इसीलिए मिहिर नहीं पहुंचा, नहीं तो वो पक्का आ जाता। पापा मैं सब समझ गया बेटा, किस टाइप का वो लड़का है। अब तुम्हारी शादी वहीं होगी जहाँ हम चाहते थे। बट पापा आप उससे मिलो तो। कैसे मिलूँ? आया तो नहीं, आता तब तो उससे मिलता। मैंने कह दिया है सुचिता, अब तुम्हारी शादी वहीं होगी जहाँ हम चाहते हैं। बात हमारी माननी पड़ेगी तुम्हें। माँ आप तो समझाओ पापा को। क्या समझाऊं बेटा, हमने तो इंतज़ार किया ना, तुझे एक मौका दिया ना। अब वो लड़का नहीं आया, बता, जो तेरा अभी साथ नहीं दे रहा है वो बाद में क्या तेरा साथ देगा? पापा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जहाँ तुम्हारी शादी वो कराएंगे वहीं पर शादी कर ले चुपचाप। फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद सुचिता सोचती है कि नहीं, ऐसे तो मैं अपने प्यार को हारने नहीं दूंगी। अगर माँ बाप मेरी शादी नहीं कराएंगे मिहिर से तो मैं खुद उसके साथ भाग जाऊंगी। हाँ भाग जाऊंगी, सब कुछ छोड़ के भाग जाऊंगी। उसके बाद वो मिहिर के घर जाती है और वहाँ देखती है कि ताला लगा है। उसके बाद उसके दोस्तों को भी पूछती है कि मिहिर कहाँ है, लेकिन किसी को पता नहीं होता है कि आखिर मिहिर गया कहाँ। इधर सुचिता के पिता एक लड़का ढूंढ लेते हैं। इसका नाम होता है विशाल। विशाल एक अच्छी खासी पोजीशन पे जॉब करता था और शादी के लिए बिल्कुल तैयार था। उसके घर वाले सुचिता को देखने आते हैं और एक नज़र में ही पसंद कर लेते हैं। विशाल को भी सुचिता बहुत पसंद आती है। मीटिंग के दौरान सुचिता कहती है, एक मिनट पापा, मुझे विशाल से कुछ बात करनी है अकेले में। कोई ज़रूरत नहीं है, हमारे घर की बेटियां शादी से पहले अपने पति से बात नहीं करती। इसी पर विशाल की मम्मी कहती है,
अरे आप बच्ची को डांट क्यों रहे हैं? कोई बात नहीं, शादी से पहले अपने पति से बात करना चाहती है तो करने दीजिए। शादी से पहले बात कर लेगी तभी तो उसे अच्छे से समझेगी। जा बेटा विशाल, जा जाके बात कर ले। विशाल कहता है जी मम्मी। सुचिता विशाल को अपने कमरे में लेकर जाती है और वहाँ पर हिचकते हुए कहती है जी वो मुझे ये कहना था। क्या कहना था? पहले मैं बता दूं कि आप बहुत खूबसूरत है। मुझे नहीं पता था कि मेरी होने वाली बीवी इतनी सुंदर मिलेगी मुझे। भाई मुझे तो आप बहुत पसंद हो और मुझे लगता है कि शायद मैं भी आपको पसंद हूँ, है ना? जी देखिए ऐसा नहीं। क्या मैं आपको पसंद नहीं हूँ? कोई बात नहीं, शादी के बाद धीरे धीरे आ जाऊँगा। मुझे पता है कि आपको टाइम चाहिए होगा मुझे समझने के लिए। मैं समझ सकता हूँ, पुराने ज़माने का लड़का थोड़ी हूँ, आज के ज़माने का लड़का हूँ। कदम से कदम मिलाकर दुनिया से चलता हूँ और मैं समझता हूँ। इसी पर सुचिता कहती है नहीं आप नहीं समझ रहे हैं महाशय, मैं कह रही हूँ कि इतने में ही सुचिता की माँ जाती है और बोलती है बहुत बातें हो गई बेटा, अब चलो बाहर सब तुम दोनों का इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन मम्मी अभी हमने बात करना शुरू ही किया था। अरे अब तो शादी फिक्स हो ही जाएगी सुचिता, उसके बाद जितनी मर्जी उतना अपने पति से बैठ के बात करती रहना। ठीक है आंटी, तो मैं चलता हूँ। अरे विशाल बेटे, आंटी नहीं मम्मी। ओह हाँ अब तो जी मम्मी, मैं चलता हूँ। विशाल के घर वाले शादी की डेट फिक्स करके चले जाते हैं और इधर सुचिता घर पर हंगामा करती है और कहती है मैं नहीं शादी करूंगी इस विशाल से। सुचिता के पिता कहते हैं क्यों, क्या खराबी है लड़के में? पापा मैंने बताया ना कि मैं मिहिर से प्यार करती हूँ। तो देख बेटा, हमने तो तुझे टाइम दिया था कि तू उस लड़के से मिलवा, अब लड़का गायब हो गया तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? हमारी भी समाज में 4 इज्जत है, 4 लोग हैं जो ताने देते हैं कि बेटी अभी तक बिन ब्याही घर में बैठी है, तो तू क्या हमारी खुशी के लिए शादी नहीं कर सकती? देख सुचिता, बहुत ही लाड प्यार से मैंने तुझे पाला है और आज मैं तुझे कह देता हूँ अगर तू विशाल से शादी नहीं करेगी तो अपने बाप का मड़ा मुंह देखेगी। पापा आप ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे साथ? आप तो मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो। बेटा एक बाप के लिए बेटी की खुशी सबसे बढ़कर होती है और तू अभी नहीं समझेगी मेरा फैसला तेरे लिए कितना सही है, तुझे ये बाद में समझ में आएगा। ये कहकर सुचिता के पिता चले जाते हैं और उसकी माँ भी चली जाती है, शादी की तैयारियों में लग जाती हैं। सुचिता इधर कहती है क्यों पापा, जब इतना बड़ा बलिदान ही करवाना था तो क्यों मुझे जन्म दिया? क्यों? ना चाहते हुए भी सुचिता की शादी विशाल से हो जाती है और सुचिता विशाल के घर आ जाती है। सभी सुचिता को अपने कमरे में बिठा देते हैं और उसके बाद विशाल को बुलाने के लिए चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद विशाल कमरे में आता है। सुचिता उसे देखकर डर जाती है और अपने पैर को सिकोड़ लेती है। विशाल कहता है अरे मैं क्या मगरमच्छ हूँ जो तुम्हें खा जाऊँगा? तुम मुझसे क्यों डर रही हो? तुम्हें मेरा घर पसंद नहीं आया? नहीं सब कुछ अच्छा है, बस मैं वो थोड़ा थक गई हूँ, मैं सोना चाहती हूँ, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही। पर आज तो अच्छा कोई बात नहीं, तुम सो जाओ, मैं भी कपड़े बदल कर आता हूँ, फिर मैं भी सोऊंगा। सुचिता कहती है कि मैं बेड पे अकेले सोना चाहती हूँ। मैडम कमरे में एक ही बेड है, मैं कहाँ जाऊँगा फिर सोने? और वैसे भी अब हम पति पत्नी हैं, हम तो साथ सो सकते हैं। विशाल मुझे थोड़ा टाइम चाहिए उन सब चीज़ों के लिए, प्लीज़ अंडरस्टैंड, मेरे लिए ये सब एडजस्ट करना बहुत मुश्किल है। ठीक है आई अंडरस्टैंड, ठीक है मैं इधर नीचे सो जाऊँगा, तुम ऊपर सो जाओ। इस तरह पहली रात बीत जाती है सुचिता की। अब सुचिता रोज़ दिन बहाने ढूंढती थी विशाल से दूर जाने के और विशाल बहाने ढूंढता था सुचिता के पास आने के। एक दिन सुचिता किचन में काम कर रही थी। इस दौरान बुआ सास आती है और उसे कहती है तेरे बाप ने तो ढंग से कुछ दिया भी नहीं दहेज में, कम से कम काम तो ढंग से कर लिया कर। ये चीज़ विशाल सुन लेता है और कहता है बुआ जी वो मेरी बीवी है, आपको किसने हक दिया उससे इस तरीके से बात करने के लिए? उसके पिता ने जो भी दिया है वो उनकी मर्जी थी। अब भूले मत कि वो शुक्ला खानदान की बेटी नहीं बल्कि ठाकुर खानदान की बहू है। मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा कि कोई मेरी बीवी से इस लहजे में बात करे। अरे वो विशाल, मैं तो बस इसे ऐसे ही कह रही थी, मैं तो बस बुआ जी मैं समझ गया, अब जाइए अपना जाकर काम कीजिए। सुचिता ये देखती है और उसका मन विशाल के प्रति पिघलता है। वो कमरे में जाती है और विशाल से कहती है थैंक यू विशाल, बुआ जी डेली मुझे ऐसे ही तंग करती थी, मैंने सोचा क्यों किसी को बोल के परेशान करूं। अरे बाबा तो तुम्हें बोलना चाहिए था ना मुझे, तुम क्या टीवी सीरियल वाली बहू हो जो बैठ के दूसरों के ताने सुनोगी? सुचिता हमेशा खुद के लिए खड़े होना चाहिए और हमेशा सही के लिए खड़ा होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है स्पेशली लड़कियों के लिए। विशाल कहता है
तो आज बहुत हेक्टिक हो गई चीज़ें, राइट? तो चलो मैं तुम्हें आइसक्रीम खिला कर लाता हूँ, साथ में गोलगप्पे कैसे रहेंगे? सुचिता कहती है, ये हुई ना बात। चलो मैं अभी तैयार हो जाती हूँ। कौन सी साड़ी पहनूं? सुचिता, पागल हो क्या? हम बाहर जा रहे हैं गोलगप्पे खाने के लिए और थोड़ा घूमेंगे फिरेंगे, तो साड़ी की ज़रूरत नहीं है। बाकी जो भी तुम्हारे पास वेस्टर्न आउटफिट हो वो पहन लो, अगर तुम्हारी मर्जी हो तो। पागल हो विशाल, सब लोग बोलेंगे मैं इस घर की बहू हूँ। तो क्या हुआ? इस घर की बहू हो तो मेरी बीवी हो, मेरी बीवी जो मर्जी वो पहने। ठीक है, तो मैं अभी चेंज करके आती हूँ। उसके बाद दोनों बाहर घूमने के लिए जाते हैं और आइसक्रीम खाते हैं, गोलगप्पे खाते हैं और टहलते रहते हैं। फिर दोनों एक जगह जाके बैठ जाते हैं। वहाँ पर काफ़ी भीड़ थी और बहुत सारे कपल्स आपस में बैठ के बातें कर रहे थे। तभी विशाल सुचिता का हाथ पकड़ता है। सुचिता अपना हाथ छटक देती है और कहती है, विशाल तुम ये क्या कर रहे हो? क्या हुआ सुचिता? तुम मेरी पत्नी हो, मैं इतना तो कर ही सकता हूँ ना। तुमने कहा था कि तुम्हें टाइम चाहिए, 2 महीने होने को आए हैं, अब कितना टाइम चाहिए तुम्हें? ओह, तो बुआ जी के सामने मेरे लिए साइड इसलिए ले रहे थे ताकि मैं तुम्हारे साथ एक पत्नी की तरह रहने लग जाऊं? नहीं, तुम गलत समझ रही हो। मैं सब समझ रही हूँ विशाल कि आखिर तुम्हारे मन में चल क्या रहा है। पहली बात तो ये सोचता कि तुम्हारे मन में जो भी चल रहा है वो गलत है, और दूसरी नंबर चीज़, अगर मैं ये सोचता भी हूँ और ये चाहता भी हूँ तो इसमें क्या गलत है? पत्नी हो तुम मेरी। सुचिता काफ़ी गुस्से में आ जाती है और वो कहती है, ओ तो तुम्हें सिर्फ मेरा जिस्म चाहिए, इसीलिए तुम इतनी मेहनत कर रहे हो। विशाल भी गुस्से में आ जाता है और कहता है कि हाँ बिल्कुल, तुम्हारा पति हूँ और तुम्हारी हर एक चीज़ पे मेरा पूरा अधिकार है। उसके बाद सुचिता एकदम भड़क जाती है और विशाल को लेकर एक होटल में चली जाती है। वहाँ पर वो कमरे में जाती है और अपनी साड़ी को उतार देती है और बोलती है, ठीक है, पति हो तो ले लो अपना अधिकार, जो भी तुम्हारा अधिकार हो। विशाल उसकी तरफ बढ़ता है धीरे धीरे कदमों से। सुचिता डर जाती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है, लेकिन विशाल उसकी तरफ बढ़ता हुआ जाता है और फिर उसकी साड़ी से उसे ढक देता है और कहता है कि मुझे नहीं पता था तुम मुझसे इतनी नफ़रत करती हो सुचिता। जब मुझसे इतनी नफ़रत थी तो मुझसे शादी क्यों की? आखिर ऐसी क्या वजह थी तुम्हारी जो तुमने मुझसे शादी की और मेरे अरमानों का गला घोट दिया? सुचिता रोने लगती है और कहती है, वो विशाल कहता है, मालूम है कोई जवाब नहीं है तुम्हारे पास। ठीक है, आज मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ कि आज के बाद मैं तुम्हारी तरफ नज़र उठाकर भी नहीं देखूँगा। और विशाल उसे उसी होटल में छोड़कर वापस घर आ जाता है। किसी तरह सुचिता घर आती है और उसके बाद वो अपने कमरे में जाती है। 2 हफ्ते बीत चुके थे लेकिन दोनों की आपस में कोई बात नहीं होती है। जब सुचिता विशाल को रुमाल देने की कोशिश करती है तो विशाल उससे रुमाल नहीं लेता। जब सुचिता उसे खाना परोसती है तो वो उठ के चला जाता है और कहता है भूख नहीं है। विशाल अब हंसता भी नहीं था, हर वक्त एक गुस्से वाले मूड में रहता था और सुचिता ये चीज़ नोटिस करती थी और उसे दिल ही दिल में बुरा लग रहा था कि वो आखिर ऐसा क्यों कर रही है। इसमें विशाल की क्या गलती है? इसमें तो दोषी उसके माँ बाप है जिसने ज़बरदस्ती उसकी शादी कराई थी। एक दिन सुचिता कहती है, विशाल खाना खा लो। मैंने तुमसे एक बार कह दिया है ना सुचिता कि मुझे खाना नहीं खाना, मैं बाहर खा लूँगा। रुको विशाल, मुझसे बात करो। मैं चाहती हूँ तुम मुझसे बात करो और समझो कि आखिर मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ। इसके पीछे एक वजह है विशाल। वजह? कैसी वजह? मुझे जाननी है ये वजह कि आखिर कौन ऐसी वजह है जिसकी वजह से तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद करके रख दी सुचिता। देखो विशाल, एक्चुअली में उसके बाद सुचिता पूरी कहानी विशाल को बता देती है, जिसके बाद विशाल कहता है, अभी तक तो मेरे दिल में बस एक कसक थी, लेकिन आज तो तुमने मेरा पूरा दिल ही तोड़ दिया। तुम मुझे बता सकती थी कि तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती, तुम किसी और से प्यार करती हो। मैं तो इतना नहीं तड़प रहा था, मैं तुम्हारे प्यार में पागल नहीं हो रहा होता। मैंने बताने की कोशिश की थी विशाल, याद है मम्मी आ गई थी। फिर भी सुचिता, शादी के बाद ही तुम मुझे बता देती, कम से कम मैं तुम्हारी तरफ इतना आकर्षित तो नहीं होता, तुमसे प्यार करने तो नहीं लग जाता, तुम्हें अपना समझने तो नहीं लग जाता। ठीक है, मैं उन लड़कों में से नहीं हूँ कि ज़बरदस्ती तुम्हें अपने पास रखूँगा। अगर तुम जाना चाहती हो तो तुम अभी भी अपने मम्मी डैडी के घर जा सकती हो। सुचिता कहती है, मम्मी डैडी? कौन से मम्मी डैडी विशाल, जिसने मेरी एक नहीं सुनी और ज़बरदस्ती मेरी शादी तुमसे करा दी? मैंने उनके सामने बहुत रोया, मैं बहुत गिड़गिड़ाई कि मेरी शादी में हीर से करा दे, लेकिन उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। मैं किसके पास चली जाऊँ? मेरा तो कोई भी नहीं है। तो तुम क्या चाहती हो सुचिता? मैं फिल्मों की तरह तुम्हारे एक्स बॉयफ्रेंड को ढूंढूं? एक्स क्या, मुझे लगता है वो अभी भी प्रेजेंट में है। मैं तुम्हारे प्रेजेंट बॉयफ्रेंड को ढूंढूं और तुम्हारी उससे शादी करा दूं? तुम यही चाहती हो? एक्चुअली विशाल, मुझे नहीं पता मैं क्या चाहती हूँ। मैं सच में अंदर से बहुत टूट चुकी हूँ और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या चाहती हूँ। विशाल कहता है,
अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे एक्स यानी जो तुम्हारा प्रेजेंट है, जिसकी यादों में तुम खोई रहती हो, उससे ढूंढने में तुम्हारी मदद करूँगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भूल जाओ उसे और आगे अपनी लाइफ में बढ़ जाओ। मेरे साथ या फिर किसी और से शादी कर लो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। ये कहकर विशाल चला जाता है और पीछे सुचिता फूट फूट कर रोने लग जाती है। विशाल उसके बाद जाता है और एक डिटेक्टिव को हायर करता है और उसे मिहिर की पूरी डिटेल देता है। बोलता है कि इसके बारे में पता लगाओ, ये लड़का करता क्या है कहाँ और आखिर कहाँ छिपा बैठा है। डिटेक्टिव अपना काम करता है और मिहिर को ढूंढ निकालता है। विशाल को पता चल जाता है कि आखिर मिहिर कहाँ है और उसे ये भी पता होता है कि अब सुचिता उससे बहुत दूर चली जाएगी। लेकिन वो क्या कर सकता था? वो सुचिता से प्यार करता था और उसे रोता हुआ नहीं देख सकता था। वो चाहता था कि वो खुश रहे और अगर वो खुश रहेगी तो विशाल भी खुश रहता। विशाल काफ़ी ड्रिंक करके घर आता है और सुचिता रूम में बैठी होती है। विशाल वहाँ जाता है और कहता है, कॉन्ग्रेचुलेशन, मैंने तुम्हारी लड़की को ढूंढ लिया है। मिहिर नाम है ना उसका। मिल गया मुझे। अब बता दो कब जाना चाहती हो। जब जाना चाहती हूँ मैं तब पहुँचा दूँगा। सुचिता कहती है, विशाल तुम पीकर आए हो? तुम तो कभी शराब नहीं पीते थे। कि क्या हालत बना ली है खुद की हालत क्या बना ली है? मैडम आप हैं वो जिसने मेरी ये हालत कर दी है। अब किसी की बीवी किसी दूसरे आदमी से प्यार करेगी तो आदमी तो पागल हो ही जाएगा। बहुत बुरा किया तुमने सुचिता, बहुत। मेरा दिल तोड़ दिया तुमने, बहुत बुरा किया। सुचिता किसी तरह विशाल को पकड़ती है और उसे बेड पर सुलाती है और बोलती है, सो जाओ, हम सुबह बात करेंगे। तभी वो जाने लगती है कि विशाल उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे अपने पास खींच लेता है और कहता है, सच सच बताना सुचिता, क्या तुम्हें मुझसे कभी प्यार नहीं हुआ? मैं दिन रात तुम्हारा इंतज़ार करता था, बहुत प्यार करता था तुमसे। मैंने सोचा था कि मेरी शादी होगी, मेरे 2 बच्चे होंगे और तुम मेरी बीवी रहोगी। क्या तुम्हें सचमुच मुझसे कभी प्यार नहीं हुआ? सुचिता उसके सर पे हाथ फेरती है और कहती है, सो जाओ विशाल, बहुत रात हो गई है, कल बात करते हैं। विशाल सो जाता है। उसके बाद सुचिता खिड़की के पास जाकर बैठती है और चांद को निहारते रहती है और सोचती है कि आखिर उसने विशाल की क्या हालत कर दी। और फिर वो खुद के पास रिलेशन के बारे में याद करती है और वो देखती है कि कहीं ना कहीं मिहिर ने भी उसकी यही हालत कर दी थी। वो भी ऐसे ही पागल हो गई थी जब मिहिर उसे छोड़कर चला गया था। वो बैठती हुई खुद से पूछती है, क्या करूँ मैं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आता। मिहिर मेरा बीता हुआ कल है और विशाल मेरा आज है और मेरा भविष्य है। क्या मुझे मिहिर के पास लौट जाना चाहिए या फिर मुझे विशाल, अगर मैं चली गई तो विशाल तो टूट जाएगा। अभी इसकी ये हालत है, पता नहीं आगे और क्या कर लेगा ये खुद को। ऐसे ही सोचते सोचते वो पूरी रात बिता देती है। सुबह होती है और विशाल उठ जाता है। फ्रेश होने के बाद वो बोलता है, शाम में 7 बजे तैयार रहना सुचिता, हम मिहिर के पास जाएंगे और मैं तुम्हें वहाँ छोड़ कर आऊँगा हमेशा के लिए। विशाल, तुम अपनी फैमिली को क्या बोलोगे कि मैं कहाँ चली गई? उसकी चिंता तुम मत करो, तुम्हारे जाने के बाद मैं उन्हें सब समझा दूँगा। टेंशन मत लेना, वो तुम्हें कुछ नहीं बोलेंगे। तुम टेंशन मत लेना, मैंने हर चीज़ की व्यवस्था कर दी है, रहने का घर और भी मिहिर के जॉब्स, वो भी मैंने सब कुछ देख लिया है, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी ज़िंदगी आराम से बीत जाएगी उसके साथ। सुचिता कहती है, विशाल मैं तुमसे एक सवाल पूछूं? हाँ पूछो, क्या पूछना चाहती हो? मैं अगर चली जाती हूँ तो फिर तुम क्या करोगे? दूसरी शादी करूँगा, और क्या करूँगा। सच्ची में इतनी जल्दी दूसरी शादी कर लोगे? तो तुम क्या चाहती हो सुचिता? मैं तुम्हारी याद में बैठा रहूँ, रोता रहूँ, दारू पीता रहूँ? ऐसा नहीं होगा। विशाल कहता है, अच्छा ठीक है बाबा, शाम में रेडी रहना, मैं तुम्हें ले चलूँगा, ठीक है? इस पर सुचिता कहती है, अरे ब्रेकफास्ट तो कर लो। इस पर विशाल कहता है कि नहीं, मुझे भूख नहीं है। विशाल चला जाता है, लेकिन उसके इस आखिरी शब्द ने सब कुछ कह दिया था कि विशाल क्या चाहता था। सुचिता पूरे दिन इंतज़ार करती है और सोचते रहती है। शाम को तैयार होकर बैठी रहती है। फिर विशाल आता है और कहता है, चलो चलते हैं, सारा सामान ले लिया? सुचिता कहती है विशाल कहता है चलो। सुचिता उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है, 1 मिनट विशाल। क्या हुआ सुचिता? तुम मुझे रोकते क्यों नहीं विशाल? एक बार तो कहो कि मैं नहीं जाऊँ। एक बार तो तुम कहो कि तुम चाहते हो कि मैं रुक जाऊँ तुम्हारे पास, तुम्हारे लिए। ये कहने का हक तुमने मुझे दिया कहाँ सुचिता? काश मैं ऐसा कर पाता, लेकिन तुम पे मेरा हक नहीं है। तुम पे आज भी मिहिर का हक है और ये हक तुमने ही उसे दिया है।
और तुमने मुझे हक नहीं दिया, तो मुझे कोई हक नहीं है कि मैं तुम्हें रोक सकूं। तो चलो चले। दोनों जाते हैं और गाड़ी में दोनों के बीच कोई बातचीत नहीं होती है। अपार्टमेंट के पास पहुंचते हैं। विशाल गाड़ी से उतार देता है सुचिता को, उसका सामान भी उतार देता है और एक हेल्पर जो होता है उसे कहता है कि ये सामान को 204 में पहुंचा देना। और सुचिता को कहता है ठीक है सुचिता, गुड बाय, होप कि तुम्हारी ज़िंदगी आगे एकदम बेस्ट हो जैसा कि तुम चाहती थी, चलो मैं चलता हूँ। सुचिता कहती है तुम अंदर नहीं आओगे? विशाल कहता है नहीं, मेरा सफ़र और तुम्हारा सफ़र शायद यहीं तक था, ठीक है। विशाल ग्लासेस पहनता है और उसके बाद वहाँ से चला जाता है। सुचिता खड़ी होकर उसे देखती रह जाती है जितनी देर तक उसे देख सकती थी। विशाल शाम को अपने घर लौटता है और फिर से उसने ड्रिंक किया होता है। वो जैसे ही दरवाज़ा खोलता है तो वो अंदर देखता है कि वहाँ सुचिता रहती है। वो कहता है अरे मेरी आंखें ख़राब हो गई हैं क्या, मुझे ये सुचिता क्यों दिख रही है। वो कहता है देखो तुमने मुझे इतना पागल बना दिया कि तुम यहाँ हो भी नहीं और मुझे लग रहा है कि तुम यही हो। सुचिता इस पर कहती है हाँ बेवकूफ़, मैं यही हूँ और मैं वापस आ गई हूँ, और तुमने तो बोला था तुम ठीक रहोगे, तुम शराब पी कर क्यों आए हो। विशाल को होश आता है और वो कहता है तो तुम तो वहाँ थी ना, मैं तो तुम्हें छोड़ कर आया था, तुम वापस कैसे आ गई और वापस क्यों आई? मिहिर ने तुम में कुछ किया क्या, मुझे बताओ, मैं उसकी खबर लेता हूँ। सुचिता कहती है नहीं, मैं गई ही नहीं, मैं वहीं खड़ी रही और वहीं से तुम्हारे पीछे पीछे वापस लौट आई। क्यों, तुमने ऐसा क्यों किया? मिहिर तुम्हारा इंतज़ार कर रहा होगा। तो करने दो, उसने भी तो मुझे इंतज़ार करवाया ना, और देखो मेरी ज़िंदगी कितनी बदल गई, मैं भी उसे इंतज़ार करवा रही हूँ, उसकी भी ज़िंदगी बदल जाएगी। ये क्या बचपना है सुचिता, ये बचपना नहीं है विशाल, मुझे तो लगता है कि बड़ी मैं अब हुई हूँ। बचपना तो मेरा पहले का था, जो मैं मिहिर 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 की रट लगाए बैठी थी। मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरी ज़िंदगी में क्या चीज़ आ चुकी है जिसे मैं कभी खोना नहीं चाहूँगी। विशाल कहता है वो क्या है? अरे बुद्धू तुम हो विशाल, मुझे माफ़ कर दो विशाल, मैंने बहुत नादानी की है और तुम्हें बहुत दुख भी दिया है, लेकिन मैं सच कह रही हूँ, वो सब मैंने नादानी में किया था। मुझे पता नहीं था कि सच्चा प्यार क्या होता है और मैं तुम्हें कभी समझ ही नहीं पाई। विशाल उसे गले से लगा लेता है और कहता है मैं बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहा था कि ये मौका कब आएगा जब तुम मेरे गले लग जाओगी और मुझसे कहोगी कि तुम मुझसे प्यार करती हो। ऑफ कोर्स विशाल, मैं तुम्ही से प्यार करती हूँ। मिहिर तो मेरी नादानी थी, लेकिन अब मुझे समझ में आ गया है कि तुम मेरे लिए क्या हो। वेल मैडम, मुझे लगता है कि अगर तुम्हें ये चीज़ पहले पता चली जाती तो मेरे इतने पैसे खर्च नहीं होते उस मिहिर के बच्चे को ढूंढने में। हालांकि तुमने उससे पूछा नहीं कि वो तुम्हें क्यों छोड़ के गया था। सुचिता कहती है एक्चुअली पहले बहुत फ़र्क पड़ता था, मैं हर दिन सोचती रहती थी कि आखिर वो आया क्यों नहीं था, लेकिन ऑनेस्टली अब मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता कि वो क्यों नहीं आया था। अब मुझे पता है कि तुम मेरे साथ रहो हमेशा हमेशा के लिए। इसके बाद दोनों खुशी खुशी रहने लग जाते हैं। तो दैट्स इट, ये थी कहानी। उम्मीद है तुम्हें अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और नहीं लगी हो तो स्किप कर सकते हो। बाकी आज के लिए इतना ही।